चाहोगे तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन आपके पास है इसका सप्लीमेंट्री। बाकी सदस्य तो थोड़ा सा अगर आप इसका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों के वायु प्रदूषण का मामला जो उठा इस संबंध में बताना चाहता हूं कि वायु प्रदूषण की समस्या के बारे में सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है। हरियाणा के 24 शहरों का AQI खतरनाक रूप से खराब नहीं है, जैसा कि नोटिस में वर्णित है। यद्यपि यह मान्य सीमाओं से अधिक है। वार्षिक AQI 200 से कम है, जो कि मॉडरेट श्रेणी में आता है। तथापि फरीदाबाद व गुड़गांव में यह वर्ष 2023 तथा 2024 में 200 से अधिक था। सरकार द्वारा कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के प्रयोग से वायु गुणवत्ता के लिए भारत सरकार द्वारा 12 अधिसूचित पैरामीटर्स में से 8 पैरामीटर्स का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। सिवाय रोहतक या पंचकुला तथा 10 अधिसूचित पैरामीटर मैनुअल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। हाल ही में रोहतक के CAAQMS के लिए PM10 पैरामीटर जोड़ा गया है। हरियाणा सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। वायु प्रदूषण के लिए हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा जरूरी कार्रवाई की जाती है। बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्रवाई की गई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वर्ष 2023-24 में 23 में और 24 के दौरान वायु प्रदूषण करने वाले 480 उद्योगों को बंद किया तथा लगभग 35 करोड़ रुपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई है। केंद्रीय सरकार ने NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का गठन किया है। राज्य सरकार उनके सभी निर्देशों का पालन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि ये ठीक है कि वायु प्रदूषण ये एक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पे हमें समयानुसार गहनता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हम हरियाणा के बहुत से जिले NCR क्षेत्र में आते हैं और सर्दियों के दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा 200 से ऊपर चला जाता है। हम अच्छा एयर क्वालिटी इंडेक्स मानते हैं 100 के आसपास रहे तो, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत कम ऐसे शहर होंगे जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे रहता होगा। लेकिन जब 200 से ऊपर चला जाता है तो गंभीर मामला माना जाता है। सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन जब तक हर आदमी का, हर हरियाणा वासी का इसमें सहयोग नहीं मिलेगा तो अकेले सरकार कार्रवाई नहीं कर पाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत सालों से पॉलीथीन का बैन कर रखा, बिकना भी और बनना भी, लेकिन अमूमन ये हाउस भी और हरियाणा की आम जनता पॉलीथीन, आप छोटी से छोटी रेहड़ी पे चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, किसी दुकान पे चले जाओ, किसी शोरूम पे चले जाओ, हर आदमी के हाथ में पॉलीथीन मिलता है। अध्यक्ष महोदय, ये पॉलीथीन का जो इस्तेमाल है ये सबसे ज्यादा प्रदूषित, मेरी नजरों में इस प्रदूषण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है कि यदि आप इसको एक आग लगाएंगे इसमें तो इसका सबसे जहरीला धुआं जो वायुमंडल को खराब करता है। दूसरा, यदि हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे और उसमें आग ना लगाएंगे तो जो हमारी बहन बेटियां हैं उसमें घर में कोई न कोई सब्जी वब्जी डाल के उसका गांठ मार के उसको डाल देंगी। 90% सीवर की जो समस्या आज देश में आ रही है हर शहरों में, वो सीवर चौक की समस्या भी इस पॉलीथीन के बैग से आती है। तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम ये दोनों काम भी नहीं करेंगे और हम इसको झाड़ू लगा के घर से बाहर डाल देंगे तो जहां भी कहीं डंप होगा धरती के अंदर और जहां भी ये धरती में दब जाएगा, इसको गलने में 400 साल लगते हैं। मुझे भी इसके बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन जब पॉल्यूशन मिनिस्टर बना, जब पर्यावरण मंत्री बना तो इस पॉल्यूशन के बारे में पता किया तो 400 साल, हमारी एक जनरेशन 25 साल के बाद बदल जाती है। तो इसको गलाने में 16 पीढ़ियां लग जाएंगी हमारी। सरकार की तरफ से मैंने, लेकिन जब सदस्य, सभी विधानसभा के सदस्य, सभी जागरूक हरियाणा के मतदाता जब इस पे ध्यान देंगे कि हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल बैन करना है, तो मैं मानता हूं कि बहुत सा पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। एकदम तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन कम हो जाएगा। इसलिए ये जो आदित्य चौटाला जी ने ये सवाल उठाया और कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, आदित्य सुरजेवाला जी ने,
तो मैं सदन से कहना चाहता हूं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार इस मामले में गंभीर है और मैं सदन में ही कहता हूं कि जो आप सुझाव देंगे, ये सदन आज खत्म हो जाएगा आज की बैठक के बाद, जब भी आप आएंगे सारे अधिकारियों को बुलाएंगे, जो जो आप सुझाव देंगे हम उससे गंभीरता से उस पर बात करके उसको ना सेशन खत्म होगा, उसके बाद जब भी आप कहेंगे जिस दिन मीटिंग करेंगे मीटिंग करवा दूंगा, जो आप लागू करना चाहेंगे वो लागू मैं करवा दूंगा, क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमारे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा, हरियाणा के आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जय हिंद।